वो लेबर पेन एक्चुअल लेबर पेन था जो उस समय मुझे फील हो रहा था। बट मैंने जो मेरा हॉस्पिटल बैग था ना, ये मैंने तभी पैक करके रख लिया था अच्छे से। हाय एवरीवन, मैं हूं आभा और आप सभी का स्वागत है हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज का जो ये वीडियो है ना, ये जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, और इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है इसके पहले भी, बट आप लोगों ने बोला कि मैं हिंदी में एक बार शेयर करूँ फिर से और थोड़ा अच्छे से आपको चीज़ें बताऊँ कि आप क्लियरली समझ पाओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अनिका बहुत ही एक्टिव बेबी है एंड काफ़ी टाइम से वो एक्टिव रही है, एंड वो नॉर्मली हुई एंड क्या कैसे हुआ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आज मैं आपके साथ में फिर से वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी। मेरे लिए तो एक मैजिकल मोमेंट है एंड मैं इसे तो कितनी भी बार शेयर करने में मुझे अच्छा लगता है। हर बार मैं वो चीज़ याद करती हूँ और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई एंड क्या क्या प्रोसीजर थे, कितना टाइम लगा नॉर्मली, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने क्या क्या किया, इतना ही आज आपको मैं बताऊंगी। क्योंकि ये ही टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और मैंने किस तरीके से कंसीव किया, कितना टाइम लगा मुझे कंसीव करने में, ये जो मेरी अर्ली प्रेगनेंसी स्टोरी है ना, वो मैं आपको किसी और दिन शेयर करूंगी डिटेल में। स्टार्ट करते हैं उस टाइम से जब मेरा फाइनल ट्राइमेस्टर चल रहा था। जो फाइनल ट्राइमेस्टर होता है, यानी जो लास्ट के जो 3 महीने होते हैं आखिरी के, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा जो ये पूरा एब्डोमेन होता है ना, जो हमारा पूरा पेट होता है, इसके अंदर जो यूट्रस यानी कि गर्भाशय जो होता है वो पूरा अपना स्पेस ले लेता है, अपनी पूरी जगह बना लेता है। और उसके अंदर हमारा जो बच्चा होता है वो अच्छे से हाथ पैर हिला रहा होता है और लाते मार रहा होता है आपको। तो आखिरी में क्या होता है कि बच्चे की जो मूवमेंट होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसका वेट भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों में बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए। मुझे अच्छे से याद है, डॉक्टर ने मुझे डेट दी थी 24 की 2017 का टाइम था। एंड मुझे बहुत ही क्लियरली याद है कि अप्रैल का महीना था और लास्ट के जो वीक होते वो चल रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी कि अभी तो 24 आने में बहुत टाइम है एंड अभी से मैं डिलीवरी के लिए क्यों सोचूं कि कब होगी कैसे होगी। बट मैंने जो मेरा हॉस्पिटल बैग था ना, ये मैंने तभी पैक करके रख लिया था अच्छे से कि कभी भी ये टाइम आ सकता है, तो मैं क्यों उस दिन का वेट करूं। और जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैंने अच्छे से अरेंज करके एक तरीके से बच्चे का बैग अलग कर लिया था, जो बेबी बैग था, और मेरा जो हॉस्पिटल बैग था, मेरी ज़रूरत की जो चीज़ें थी ना, वो सब कुछ मैंने उसमें अलग से अच्छे से क्लीन करके रैप करके अच्छे से सैनिटाइज करके रखा था। तो हॉस्पिटल बैग मैंने कैसे प्रिपेयर किया ये भी मैं आपको अपनी वीडियोस में शेयर करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था अभी तो 15 से 20 दिन है मेरे पास। बट क्या हुआ था, क्योंकि मुझे ना ये फेक डिलीवरी के जो साइंस होते हैं ना, जो फेक पेन होता है, फॉल्स अलार्म जिसे हम कहते हैं, वो आने लग गए थे। यानी कि दर्द मुझे थोड़ा थोड़ा तभी शुरू हो गया था। बट मुझे ऐसा लगता था कि ये पता नहीं क्या है। एंड हमारे जो जो पहली बार हम प्रेग्नेंट होते हैं, पहली डिलीवरी हमारी होती है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें लेडीज़ को नहीं पता होती हैं, मुझे भी नहीं पता थी। और किससे पूछो क्या पूछो, हर कोई अच्छे से चीज़ें नहीं बता पाता था। यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, बट इतना क्लियर नहीं हो पाता है। जब अपने साथ कोई चीज़ होती है तो हम क्लियर नहीं हो पाते हैं, और हर कोई अपना एक्सपीरियंस अच्छे से बता भी नहीं पाता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, पर थोड़े मोड़े एक्सपीरियंस के साथ ही मैं आगे बढ़ी। और कुछ दिन और बीता, और जैसे जैसे ये दिन बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे पेन भी बढ़ता जा रहा था, पेन की ड्यूरेशन भी बढ़ती जा रही थी। कि पहले एक दिन में थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पेन होता था मुझे ये एब्डोमेन में, यानी कि लोअर बॉडी में, स्टमक के नीचे, यानी कि जो हमारा पेट का निचला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पेन होता था। जो पेल्विक पेन जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा होता था, कुछ सेकंड्स का, फिर कुछ मिनट्स का होने लग गया, एक दिन में 2 बार होने लग गया। इस तरीके से बढ़ता गया, थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ता ही गया। लेकिन वो जब पेन होता था तो बहुत स्ट्रेस फील होता था, लोअर एब्डोमेन में बहुत स्ट्रेस फील होता था। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ, कि जो पीरियड्स में पेन होता है ना, बिल्कुल उसी टाइप का पेन आपको फील होता है। मुझे ऐसा फील होता था लाइक जिनको भी डिलीवरी वाले जो पेन होते हैं ना, नॉर्मल डिलीवरी का जिनको पेन आना स्टार्ट होता है, ये आपको कुछ इसी तरीके से फील होता है।
बट अगर आपको पेन नहीं होता तभी डरने की कोई बात नहीं है। तो मेरी मदर इन लॉ वगैरह सब लोग आ गए थे 3 मई को, और हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अभी 2-3 दिन में क्या होने वाला है। एंड 7 मई की बात है, हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके घर आ गए थे, अच्छे से थे। और उस दिन हम लोग सब लोग घर में थे और एकदम से वेदर चेंज हो गया था, क्योंकि हम लोग उस समय केरला में थे और वेदर वहाँ का बहुत अच्छा था। और मई का टाइम वहाँ पे पीक टाइम होता था बारिश का, बहुत बारिश होती थी, ग्रीनरी भी बड़ी अच्छी खासी थी, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी मुझे। 7 मई की बात है 2017 की। एंड शाम का टाइम था 5:30 बजे के आसपास का। तो मुझे मेरी बालकनी के बाहर का व्यू मैं देख रही थी खड़ी होकर के, और वहाँ पर मुझे फुल रेनबो दिखाई दिया। और वो रेनबो इतना अट्रैक्टिव था, इतना अच्छा, इतना सुंदर लग रहा था कि मेरी आंखों को इतना सुकून मिल रहा था। पेन भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था बस, और अच्छा भी लग रहा था। तो मैं कुछ टाइम के लिए वो पेन मैंने इग्नोर कर दिया, मैं भूल ही गई। और मैंने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मी जी आओ और देखो कितना अच्छा सा रेनबो दिख रहा है, कितना अच्छा वेदर हो रहा है। सब लोग बहुत खुश हो गए थे। मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे उस टाइम पर, मेरे देवर को लेकर कहीं बाहर गए थे, वो घुमाने फिराने के लिए, नई सिटी थी तो ऐसा गए थे। थोड़ा टाइम के लिए मुझे लगा कि कुछ अजीब सा ही लगता है ना, जब लेडीज होती हैं उनको वैसे सिक्स सेंस होता है, तो वो काफ़ी चीज़ें महसूस कर लेती हैं अंदर से। एंड ऐसा बोलते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तब आप कई सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली महसूस कर पा रहे होते हो, जो कि आगे होने वाला होता है वो आपको फील हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कितना करेक्ट है। और कुछ इस तरीके का माहौल मेरे आसपास बन गया था ना, कि जिससे मुझे ये फीलिंग आने लग गई थी कि अभी कुछ होने वाला है, तो आप मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, अकेले मत छोड़ो। बट उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, आप लेके जाओ। मेरी जो गायनो थी उन्होंने बताया था कि ये जो फ़ाल्स अलार्म है, जो कि डिलीवरी के जो साइंस हैं, ये अभी फ़ॉल्स है, लेकिन जब एक्चुअल जो लेबर पेन आपको होता है, वो लेबर पेन आपको ऐसा होगा कि आपको ये जो पेन होगा ना, ये बढ़ता जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये जो पेन है आपको, ये जो दर्द है डिलीवरी वाला, लेबर वाला, ये आपको बढ़ता जाएगा। ऐसा फ़ील होगा कि अभी यूरिन डिस्चार्ज होगा, या फिर आपको कुछ ऐसा मोशन सा फील होगा कि बस ऐसा लग रहा है कि एकदम हम को तुरंत ही मोशन होने वाला है, पेट के जस्ट नीचे आपको ऐसे फीलिंग आएगी। तब आपको समझ जाना है कि अब डिलीवरी का टाइम पास आ गया है, और एक बार आप हमसे बात करो और हॉस्पिटल में फटाफट आप आ जाना। रात में 10:30 की बात है, हमने सब कुछ खाना पीना खा लिया था, बट मेरा जो पेन था ना वो रुक नहीं रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था। और वो जो कुछ सेकंड्स का जो पेन आता था ना एकदम से, और उस समय वो पेन अनबियरेबल, कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या हो गया। फिर भी मैंने सोचा कि यार अभी वेट करते हैं और नेक्स्ट डे देखेंगे, मॉर्निंग में जाएंगे। बट सबने बोला कि नहीं अभी जाते हैं, अभी ये पेन क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो जाओ और देख के आओ। तो मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ से भी बात करी, वो भी डॉक्टर हैं, तो उनसे मैंने बात करी और उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, और मुझे थोड़ा सा मडी डिस्चार्ज भी आया है विजाइना से। तो उन्होंने बोला कि अभी आप इमीडिएटली जाओ और हॉस्पिटल में। संडे का दिन था, उस दिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, तो हमने इमरजेंसी में डॉक्टर्स से बात करी और डॉक्टर को दिखाया। तो वहाँ पे जो फिजिशियन थे उन्होंने मुझे चेक किया, मेरे कॉन्ट्रैक्शंस के जो लेवल्स थे उन्हें चेक किया, ड्यूरेशन चेक किया, और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। तो वो लेबर पेन एक्चुअल लेबर पेन था जो उस समय मुझे फील हो रहा था। सो मुझे ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन में रखा डॉक्टर्स ने, एंड लेबर रूम में थी। तो मेरे जो कॉन्ट्रैक्शंस थे वो काउंट किए जा रहे थे मशीन पर, और मुझे ड्रेस वगैरह चेंज करा दी गई थी। साथ में एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि हमने साइन अप किया था एपीड्यूरल के लिए। एपीड्यूरल एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि लेबर पेन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है। पेन बहुत ज़्यादा होता है जिनको, उनके लिए ये मेथड होती है, और हमने भी इसके लिए साइन अप किया था। तो एपीड्यूरल क्या है इसके बारे में भी आपको डिटेल में मैं बताऊंगी। सो मेरी गायनों का जो पैनल था उसमें से एक डॉक्टर ने मुझे रात में चेक किया, और फिर उसके बाद में मैं पूरा ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन में रही, क्योंकि मेरा यूट्रस डायलेट नहीं हुआ था। मॉर्निंग में मेरी जो मेन गायने थी, जो मुझे देख रही थी, जो मेरी डिलीवरी करने वाली थी, उन्होंने मुझे चेक किया 8:30 के अराउंड, और उन्होंने बताया कि मेरा जो यूट्रस है वो अभी डायलेट नहीं हुआ है प्रॉपर, अभी 2 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है। एंड ये पर आर 0.5 to 0.7 सेंटीमीटर डायलेट होता जाएगा। एंड अभी मुझे 10 सेंटीमीटर डायलेट होने तक वेट करना है, जब मेरा डिलीवरी होगा नॉर्मली। तो मैंने वेट किया, कॉन्ट्रैक्शंस आते रहे, एवरी टाइम मुझे कॉन्ट्रैक्शंस का जो
पेन होता है ना, ये जो लेबर पेन होता है, इसे बढ़ाने के लिए भी मुझे इंजेक्शंस शायद दिए गए थे, तो वो उसकी वजह से पेन थोड़ा बढ़ भी रहा था। सो ये जो नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी हद तक बेबी भी पुश करता है बाहर के साइड में। मतलब ये सर्विक्स आपका पूरा स्ट्रेच होता है। वो डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया एंड इवनिंग का टाइम था, 3:30 के अराउंड मेरा यूट्रस डायलेट हो गया था, वाटर भी डिस्चार्ज हो गया था। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे एपिड्यूरल दिया। तो इस प्रोसेस के बाद में, एपिड्यूरल देने के बाद में, फिर वो नॉर्मल डिलीवरी उन्होंने मुझे कराई एंड वैक्यूम भी उन्होंने दिया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और पुश नहीं कर पा रही थी। बट अनिका काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थी मेरे साथ में थ्रू आउट माई डिलीवरी। मेरा जो डिलीवरी का पूरा टाइम था, ये एक पूरी नेचुरल प्रोसेस होती है, प्रकृति का नियम है कि बच्चा खुद भी बाहर आएगा अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है आपकी। तो मदर को भी उतना ही एफर्ट करना होता है और बच्चा भी उतना ही सपोर्ट करता है आपको। तो इस तरीके से जो डॉक्टर ने हमें, इनका का हेड बाहर नहीं आ पा रहा था, जिसका सरकमफ्रेंस था वो ज़्यादा था, तो उन्होंने वैक्यूम लगाया और उससे फिर अनिका को बाहर निकाला। तो वो जो मोमेंट था यार, मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। और ऐसे उन्होंने बिल्कुल मुझे ऐसे में गोद में उसको दे दिया, तुरंत डिलीवरी होते ही तुरंत उन्होंने मुझे गोद में दे दिया। एंड कोची का जो हॉस्पिटल था ना, विजय लक्ष्मी मेडिकल सेंटर, वहाँ की जो हॉस्पिटल पॉलिसीज थी, वहाँ पर हस्बैंड को भी डिलीवरी रूम में अलाउ किया जाता है मदर के साथ साथ। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने भी ये पूरी प्रोसेस एंजॉय करी, देखी उन्होंने। और जब एक बार बच्चा आपके हाथ में आ जाता है ना, तो जितना भी दर्द होता है ना, जितनी तो तकलीफ होती है, वो सब खत्म हो जाती है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो वो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे ना, लाइक सीरियसली मुझे एक एक पेन पे ऐसा फील होता था कि यार बहुत ज़्यादा पेन है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक टाइम के लिए आपको लगेगा कि ये बिल्कुल अनबियरेबल होता जा रहा है, मैं सह नहीं पाऊंगी या कुछ, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वो पेन के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर्स वगैरह सब कोई आपके अराउंड होते हैं, आपके आसपास होते हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको हिम्मत रखना है अपने अंदर। और थोड़ा सा माइंड मेकअप करना, यानी कि इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाओ। आपकी जो डिलीवरी होने वाली, अगर वो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयार हो जाइए पहले से ही। सो डिलीवरी के टाइम पर मुझे वेजाइनल कट भी दिया गया था 1 इंच का, और जो कि बहुत ज़रूरी था जिस डिलीवरी के लिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा कम पेन फील हो। इसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। और फिर मैं तीन तीन दिन रही हॉस्पिटल में, मैं एडमिट रही, ऑब्जर्वेशन में रही। अनिका को भी 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखा गया था NICU में। देन उसके बाद में अनिका मेरे पास आ गई थी, और किसी भी तरीके की मुझे कोई और प्रॉब्लम, फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। अनिका को बहुत प्रॉपरली अच्छे से मैंने फीड भी कराया, फीड भी प्रॉपर आया था। और फीड के लिए मैंने क्या क्या किया था, या फिर क्या क्या चीज़ें मैं खाती थी, ये भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी वीडियोज़ में। सो बस अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, एंड बच्चा भी आपका अच्छे से होगा, और आप भी बहुत अच्छे से कंफर्टेबल रहोगे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में। सो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं, तो मेरी तरफ से, हमारी हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स फैमिली की तरफ से आपको बहुत बधाइयाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी विशेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको और आपके होने वाले बेबी को। और बस तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आज का जो ये वीडियो था, मेरी डिलीवरी स्टोरी, आपको मदद करेगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम ID है हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग से टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।